स्टीफन विलियम हॉकिंग, जिन्हें विश्व स्टीफन हॉकिंग के नाम से जानता है। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिसने विश्व को भौतिक विज्ञान में नए आयाम दिए। स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में अहम योगदान दिया, जिन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान को नई दिशा दी, जिन्होंने कई नामुमकिन कार्यों को सहजता से ही मुमकिन बना डाला, जिन्होंने अपनी कभी न ठीक होने वाली बीमारी से लड़कर एक महान वैज्ञानिक बनने का सफ़र तय किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात महान साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फैक्ट नंबर 1, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। वो पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता और पिता दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। फैक्ट नंबर 2, हॉकिंग अपने डॉक्टर पिता फ्रैंक द्वारा गोद लिए एक पुत्र और अपनी 2 बहनों में सबसे बड़े थे। फैक्ट नंबर 3, जब हॉकिंग स्कूल में थे तब वो मैथ और साइंस में काफ़ी रुचि लेते थे। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे जो लोगों को चौंका देती थी। कई बार तो लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। फैक्ट नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित की डिग्री हासिल करना चाहते थे, पर उस समय यूनिवर्सिटी में मैथ की डिग्री नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई का चयन किया और इसमें आसानी से डिग्री हासिल कर ली। फैक्ट नंबर 5, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। फैक्ट नंबर 6, जब हॉकिंग 21 साल के थे तब वो छुट्टियां मनाने अपने घर आए हुए थे कि अचानक एक दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें बेहोशी महसूस हुई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने थोड़ी बहुत कमजोरी बताई, पर स्टीफन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते थे। उनका शरीर जल्दी ही जवाब देने लगता था। फैक्ट नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग को जब बड़े डॉक्टर के पास दिखाया गया तो पता चला कि स्टीफन को न्यूरॉन मोटर डिसीज नामक आनुवांशिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी में व्यक्ति के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और एक दिन सांस की नली बंद हो जाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं। पहले तो स्टीफन को यह खबर सुनकर धक्का सा लगा, पर जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। और आज अपने आत्मविश्वास के बल पर स्टीफन 75 साल के हैं। फैक्ट नंबर 9, जब स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्हीं दिनों उन्हें एक लड़की जेन वाइल्ड से प्यार हो गया, जिससे उन्होंने शादी कर ली। अपने काम और जेन वाइल्ड के प्यार के कारण हॉकिंग को जीने का एक कारण मिल गया था। फैक्ट नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च का ज़्यादातर समय ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों पर शोध में बिताया। उन्होंने इस संबंध में कई पत्र भी प्रकाशित किए, जिससे वो वैज्ञानिक दुनिया में एक बड़ा नाम बनने लगे और उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। फैक्ट नंबर 11, उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी जब उन्होंने साबित किया था कि ब्लैक होल से भी कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलती है। इससे पहले यह माना जाता था कि ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ भी उससे नहीं निकलता। आज ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, एक तरफ जब स्टीफन विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे तो दूसरी ओर उनका शरीर साथ छोड़ता चला गया। पहले तो उनके शरीर का दाहिना हिस्सा खराब हो गया और फिर जल्दी बाएं हिस्से ने भी साथ छोड़ दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत हुई, उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी ये चेयर तकनीकी रूप से काफ़ी सुसज्जित थी। फैक्ट नंबर 13, स्टीफन किताबें पढ़ना और लिखना काफ़ी पसंद करते हैं। साल 1998 में
प्रकाशित हुई उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब ने उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ सकता है। फैक्ट नंबर 14, स्टीफन हॉकिंग की इस किताब की लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई, पर साथ ही उन्हें काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस किताब में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। फैक्ट नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन का जन्म आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो की मौत के ठीक 300 साल बाद हुआ। गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी और स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। फैक्ट नंबर 16, सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जैन वाइल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया और हॉकिंग की दूसरी शादी हुई इलियाना मैसन से, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। इन 2 पत्नियों से उन्हें 3 बच्चे हुए हैं। फैक्ट नंबर 17, हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से भी कहीं ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 18, 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पे फिट पाए गए। फैक्ट नंबर 19, एक बार उनसे पूछा गया था कि आप एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट के तौर पर मशहूर है, आपकी ऐसी कौन सी आम रुचियाँ हैं जो शायद लोगों को हैरान कर सकती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे हर तरह का संगीत पसंद है, पॉप, क्लासिकल और ओपेरा, हर तरह का। मैं अपने बेटी टीम के साथ मिलकर फार्मूला 1 रेसिंग का भी मज़ा लेता हूँ। अगर आपको हमारी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्टीफन हॉकिंग इन हिंदी का ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। जय भारत, जय जननी।